नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी का 17/9/2018 का शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं शिफ्ट 1 और 2 का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं और आपका रिस्पांस देखकर बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों, काफी ऊर्जा मिल रही है। इसलिए दोस्तों अब पार्ट शिफ्ट 3 भी लेकर आया हूं। ऐसे ही अब आगे वीडियो आते जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करना शुरू नहीं किए हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेट को सॉल्व करें। और सेट में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे वीडियो को देखकर आप जटिल से जटिल क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। इसलिए इस टेक्निक को देखते जाइए, अच्छे से समझिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए शिफ्ट 3 में जो पहला गणित का जो क्वेश्चन था वो आपका ज्योमेट्री से था और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कहा गया है कि एक सरल रेखा है पीएस और इसमें इस पर क्यू और आर दो बिंदु उपस्थित हैं और टी यू को मिला करके एक चतुर्भुज बनाया गया है। अब आपको कहा जा रहा है कि देखिए कुछ कंडीशन दे दिया गया, मैंने पूरा नहीं लिखा है। टी यू समानांतर पीएस, तो देखिए ये जो टी यू है ये पूरे पीएस रेखा के समानांतर है। एंगल दे दिया गया पी क्यू टी यानी कि ये बाहरी एंगल x डिग्री दे दिया गया है। आर क्यू टी यानी कि आर क्यू टी यानी कि ये एंगल आपको दे दिया गया है x माइनस 50 डिग्री। और टी यू आर यानी ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है मेरे बच्चों, कितना है x प्लस 25 डिग्री है बच्चों। तो कहा गया है URS यानी कि इस एंगल का आपको मान पूछा गया है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए आपको पता होनी चाहिए ये बात कि एक सरल रेखा है, उस पर जो भी कोण बनता है, पूरा एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए बच्चों, मैं उतना लिखूंगा नहीं, आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा कि मैं कह सकता हूं कि देखिए ये x डिग्री और ये x माइनस 50 ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होंगे। तो चलिए इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। x और x 2x हो गया, ये 8 5 13 230 डिग्री, तो x का मान हो गया 115 डिग्री। तो देखिए अब x की वैल्यू आपको मिल गई है। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको URS ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एंगल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 115 और 25 जोड़ेंगे यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 140 डिग्री मेरे बच्चों। तो ये जब 140 आ गया तो अब देखिए यहाँ पर ये इसे आप देखिए एकांतर कोण बन रहा है ना ये, तो ये भी 140 होगा। तो बहुत आसानी से देखिए हमने आंसर निकाल लिया। और आप ऐसा भी कर सकते, जब ये 140 डिग्री है एंगल यू, तो एंगल आर कितना होगा ये अंदर में दोस्तों, तो 180 दोनों मिलकर होते हैं। तो 180 में से अगर आप 140 घटा दे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल 40 डिग्री आ गया, आर एंगल आर। तो अब ये एस जो ये बाहर वाला आपको निकालना, ये अंदर का आर निकला URS, यू आर क्यू निकला ये वाला। तो जब URS आपसे पूछा जाएगा तो फिर देखिए ये 180 होता है मेरे बच्चों। तो ये जब 140, ये सिर्फ 40 है तो ये कितना होगा, तो 180 में से आप 40 घटा दीजिए मेरे बच्चों, तो भी आ जाएगा 140 डिग्री। तो देखिए दोनों ही तरीके मैंने आपको समझा दिए, आपको जो अच्छा लगे दोस्तों आप वैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि इस सेट का दूसरा गणित का सवाल, ये आपको एज यानी आयु चैप्टर से था, काफी आसान था दोस्तों। इसे देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कहा गया है x तथा y के वर्तमान आयु, तो वर्तमान यानी p लिख लीजिए, प्रेजेंट आयु है x और y का अनुपात आपको दे दिया गया मेरे बच्चों 3:4 लिख दो। अब कहा गया 5 वर्ष पहले यानी कि -5 लिख देता हूं। माइनस का मतलब पहले और प्लस का मतलब 5 साल के बाद, ये टेक्निक याद रखिएगा। अब कहा गया यही अनुपात कितना था 5:7। तो कहा गया है y की वर्तमान आयु बताएं। अब मेरे बच्चों सिंपल सी टेक्निक है, जब इन दोनों को माइनस करिए, अनुपात को घटाएंगे तो आपको हमेशा 1:1 आना चाहिए। यहां देखिए 5 में से 3 गए, 2 आ गया, यहां 7 में से 4 गए, 3 हो गए, यानी 2:3
3 हो गया। तो ये 1:1 तो नहीं है ना मेरे बच्चों। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अच्छे से देखिए मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझना। मैं बहुत जबरदस्त टेक्निक बताने जा रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कुछ मत करना मेरे बच्चों, जब चेक कर लेना 1:1 है कि नहीं। अगर 1:1 नहीं आएगा दोस्तों तो आप क्या करिएगा, इनके अंतर को निकालो। 4 में से 3 गया, 1 आया, 7 में से 5 गया, 2 आया। इस 2 से ऊपर वाले में गुणा कर दो और इस 1 से नीचे वाले में गुणा कर देना। जो अंतर आएगा वो विपरीत वाले अनुपात से गुणा करना है। तो देखो 2 से गुणा कर रहा हूं तो हो गया 2 3 6 और ये हो गया 2 चौके 8 आया। 1 से गुणा करूंगा तो 5:7 ही आएगा। अब अंतर देखो 6 में से 5 गए 1, 8 में से 7 गए 1। आ गया मेरे बच्चों समझ में, क्लियर है। अब देखो मेरे भाई आ गया जब 1:1 तो ये सोचना कि ये 1 का मान क्या होगा, यही 5 साल के बराबर होगा। यही 1 का मान क्या होगा, 5 साल के बराबर होगा। तो देखना, तो जब 1 का मान आ गया 5 साल के बराबर तो पूछा गया है y की वर्तमान आयु। तो कितने सारे बच्चे यहाँ 5 चौके 20 करके गलत आंसर करके आ जाते हैं मेरे बच्चों। अनुपात जब आपने यहाँ गुणा करके निकाला है तो यहाँ पर y का वर्तमान आयु ये यही ना होगा, 8 वाला होगा। अब इस अनुपात को नहीं देखना है। तो यहाँ देखो अगर y की वर्तमान आयु अगर देखें तो ये y है, y की ये वर्तमान आयु है, ये 5 साल पहले की है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 8 5 40 यानी 8 गुने 5 बराबर 40 यानी y की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ये एक तरीका हुआ। मगर कोई बच्चे होते कि नहीं मुझे जो सवाल में शुरू में अनुपात दिया वहां से निकालना है, तो आप ऐसे समझिए कि ये अनुपात को आपने कितने से गुणा किया है मेरे बच्चों, ऊपर में 2 से। तो साल भी तब हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 10 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 10 होगा तो 4 अनुपात बराबर 40 होगा। तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न समझ में आए दोस्तों तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर को जरूर अच्छे से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन कहें या रूट वाले क्वेश्चन कहें या इंडेसिस, देखिए तीनों का मिक्सचर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। 2 का पावर 8 यानी 2 को 8 बार गुणा करो। तो ये तो बच्चों को याद होना चाहिए कि 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 कितना होता है दोस्तों 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 256 -1 है। अब देखो 2 है और यहाँ देखो रूट है। तो रूट को जब हम हटाते हैं तो क्या होता है, पावर में 1/2 आ जाता है। 12 तो था ही, और जब रूट हटाओगे तो पावर के लिए क्या करोगे, 1/2 लिखोगे। तो 2 से कट गया 6, तो यानी हो गया यहाँ पर 255 और बटे में 2 का पावर 6 कितना होता है दोस्तों 64। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए दोस्तों विभाज्यता डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मगर जब पावर n वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो उसे भी अच्छे से सॉल्व करना है। तो जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी विभाज्यता में दिक्कतें आती है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विभाज्यता टॉपिक पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसे जाकर जरूर देखिएगा बच्चों। आइए, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कहा गया 4 से कौन चारों में पूर्णतः विभाजित होगा। तो मेरे बच्चों 4 से भाग देने का तरीका है बहुत ही सिंपल, याद रखिएगा। अंतिम के 2 डिजिट को कटाकर देख लो कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर कटेगा तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी, नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ 66 4 से नहीं कटा, ये आंसर नहीं होगा। 54 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 90 है, ये भी नहीं कटेगा। तो बच गया क्या 76, 19 चौके 76 होता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पूरी संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, आइए अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया था, बहुत बच्चे इसमें फंस गए थे। कहा गया प्राइस पर बैग, ऊपर में आपको दे दिया गया कि ये प्राइस पर बैग है, हर बैग का एक दाम है प्रत्येक बैग का, और प्राइस पर केजी, यहाँ ये नीचे से ऊपर जो हम जा रहे हैं वो प्राइस पर केजी है। तो उतना मुझे देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, क्या कहा गया है, दिए गए मूल्यों का मध्यिका ज्ञात करें। मध्यिका, मेरे बच्चों ये बताओ मध्यिका का मतलब क्या होता है। मध्यिका का मतलब होता है मीडियन। तो मीडियन में हमें क्या करना था मेरे बच्चों, कुछ भी तो नहीं करना था। सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले जब भी मीडियन निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले आप क्या करिए ना, छोटे से बड़े क्रम में सजा लीजिए। तो देखो सबसे छोटा यहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर 40 कितने बार है, 4 बार है, तो 4 बार 40 लिख दो मेरे बच्चों। एकदम सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। उसके बाद क्या है 50 होगा, तो 3 बार मेरे बच्चों 50 है, 50 मैंने लिख दिया।
फिर क्या है मेरे बच्चों, 4 बार 80 है, तो चलिए ना 4 बार 80 80 करके लिख देता हूं दोस्तों। देखो हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल कितने सेट दिए गए हैं संख्याओं के, ये जो है टोटल 12। अब मेरे बच्चों ये बताओ, आपसे पूछा गया है कि इनका मीडियन बताएं, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, एकदम एक सिंपल सा चीज है, याद रखना, 1/2 करो, उसके बाद क्या करो, कुल पद कितने हैं पहले ये निकालो, कुल पद कितने हैं 12, कितनी संख्या दी गई 12, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, फिर क्या करोगे, फिर से इस 12 को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देना। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है मीडियन निकालने का, मध्यिका निकालने का। इसे मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं कि देखो 12 है तो 5 अगर आप 1 2 3 4 5 इधर कर दो, और 1 2 3 4 5 अगर आप इधर हटा दो, तो बीच में क्या बचेगा, देखो ये 6, एक इधर आ जाएगा, एक इधर, तो मीडियन क्या आ गया आपका मेरे बच्चों, तो 2 2 4 1 5 लिया, 2 2 4 2 6 हो गए। तो जब 6 हो जाएंगे मेरे बच्चों, तब आप क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का ना माध्य निकालेंगे, तो 50 और 50 का एवरेज क्या होता है मेरे बच्चों, 50 ही तो होता है, तो यही हो गया मध्यिका। तो इसको जब बड़ी संख्याएं रहे तो आप क्या करें, कुल आप ज्ञात कर लें टोटल कितने सेट दिए गए हैं, तो मुझे पता है 12 दिए गए हैं, तो फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 मध्यिका निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 कर दीजिए, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या करें, n/2 और प्लस n/2 + 1, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका मीडियन हो जाता है। तो यहाँ n के जगह 12 है, तो देखो 2 छके 12, 2 छके 12, 6 1 7, यानी कि दोस्तों छठी नंबर की संख्या लीजिए और 7वें नंबर की संख्या लीजिए। तो देखो ये छठे नंबर का संख्या, ये 7वें नंबर का संख्या मैं ले लेता हूं, तो छठे में क्या था 50 है, 50 लिख दो, 7वें में क्या 50 है, 50 लिख दो, 100 हो गया, 100 का आधा कितना होता 50, तो यानी मध्यिका आपकी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब ये जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा समय लग जाए, मगर दोस्तों क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए कहा गया, एक आदमी अपने घर से कार्यालय 10 किलोमीटर तक कार से जाता है तथा शेष रेल द्वारा तय करता है, और वो T घंटे में ऑफिस पहुंच जाता है। अगले दिन वह इसका उल्टा करता है बच्चों, यानी अगले दिन क्या है, 10 किलोमीटर तक ट्रेन से जाएगा और शेष दूरी को कार से तय करेगा, तो उसे T + 0.5 आवर ज्यादा लगते हैं। तो कहा गया यदि रेल का वेग आपको चाल दे दिया 50 और कार का आपको दे दिया गया है 40, तो कहा गया घर से ऑफिस की दूरी बताएं। कुछ ट्रिक, कुछ किसी भी ऐसे उलूल जुलूल चीज को मैं नहीं लाना चाहता जिससे आपको दिक्कत हो। मैं सीधा मानता हूं कि मान लिया घर से ऑफिस की दूरी कितनी है मेरे बच्चों, मान लो d किलोमीटर है, कितनी है, डिस्टेंस को d मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एकदम इक्वेशन सॉल्व कर लो। देखो 10 किलोमीटर गया कार से, वेग है आपको पता है 40, तो दूरी बटा वेग क्या होता है बच्चों, समय होता है ना, होता है ना। देखो दूरी बटा वेग क्या होता है, समय होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो यहां मैं समय लिख लिया। अब बोल रहा है कि अब शेष दूरी क्या होगी, तो d दूरी है, इसमें से 10 चल लिया तो शेष दूरी ट्रेन से चलेगा, तो भैया मेरे ये शेष दूरी क्या निकलेगा भैया, d - 10 निकलेगा कि नहीं। अब ट्रेन की चाल कितनी है 50, ये जो वो दूरी तय कर रहा था उसे t घंटे लग रहे हैं। क्लियर है बच्चों। अब इसी में एक और अगला जो आपको कंडीशन दिया गया है, अब मान लो कि अगर वो रेल से दूरी तय करेगा तो हो जाएगा 10/50, और यहां शेष दूरी क्या होगा 40 से डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसे T + 0.5 को 5/10 यानी 1/2 भी मैं लिख सकता हूं। तो देखो इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। अब आपसे पूछा जा रहा भैया दूरी बता दो, कुछ मत करो मेरे बच्चों, आप सिंपल सी चीज है, अगर मैं ये 1/2 को मैं इधर ला दूं तो दोनों T के बराबर हो गए ना, दोनों इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। d का मान आ जाएगा 120 किलोमीटर। जो टाइम लगता है ना बच्चों क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनाने में लगता है, उसे सॉल्व करने में चुटकियों में हल होता है।
तो आप यहां से देखो, यहाँ टी है तो 1/2 को अगर आप इधर ला देंगे तो -1/2 होगा, दोनों टी इक्वल हो गया, तो इन दोनों को भी आप सेम लिख करके टी की वैल्यू एक लाइन में निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन देखने में बड़ा है, मेथड बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो मेरे बच्चों, पाइप और टंकी से जबरदस्त सवाल दिया। देखो भैया, डिजिट देख के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा दम नहीं है क्वेश्चन में। 2 पाइप किसी टंकी को 5 घंटा, देखो भैया टंकी में पाइप है, 2 पाइप है किसी टंकी को, क्या कर रहा भैया, एक 5 घंटे में भर रहा है, एक 8 घंटे में भर रहा है, और तीसरा जो टंकी है मैं माइनस कर दे रहा हूं, मतलब ये खाली कर रहा है कितने, 3.2 घंटे में वो खाली कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपसे कि तीनों को एक साथ खोलने पर भरने में कितना समय लगेगा। भैया यहाँ इफिशिएंसी मेथड से बना लो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, और नहीं तो आप इसे सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भर रहा है 1/, करके उसे जोड़ दो, और जो खाली कर रहा है उसे घटा दो, तो 10 यहाँ ऊपर आएगा, दशमलव उड़ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से गया 16 बार में, एलसीएम ले लो 80, 5 से जाएगा कितने बार में भाई, 16 बार में, 8 से जाएगा 10 बार में, 16 पचे 25, यानी कितना हो गया 36, 26 में से 25 गया, हो गया 1/80, यानी यही 80 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। समझ में आ गया? 5 सेकंड का सवाल था बच्चों, सिर्फ डिजिट देख करके बच्चे डर जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा प्रतिशत से सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की। तो मान लो ना भैया, लागत मूल्य कितना है 100, अगर मैं 10 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 110। फिर कहा गया है कि अगर 10% की इसमें कमी कर दी जाए, तो 10% की कमी यानी क्या बच्चों, 90/100 कर देते हैं, तो कितना हो गया 11 9 99। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि तो किसी वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो पहले था उस वस्तु का दाम 100, अभी हो गया 99, तो कितना हुआ, कम हो गया, तो कमी लिख दिया। कितना कम हुआ, 100 में से 99 गया 1, तो आप प्रतिशत लगा दो, यानी 1% की कमी आ गई मेरे बच्चों। समझ में आ गया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, तहलका क्वेश्चन है एकदम। इसमें कुछ बच्चों ने इतना मिस्टेक किया था पिछले बार के एग्जाम में, बताओ भैया इसमें है क्या। कहा गया है कि 0.02 तथा 0.002 का अंतर निकालना है। बच्चे हड़बड़ा के गलती कर देते, ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं दिया है। अब मेरे भाई क्या, यहाँ जहां जहां खाली है 0 बिठा लो, बिल्कुल प्राइमरी क्लास वाला 3-4 में जो सीखे थे बच्चों वही करना है। 10 में से 2 गया, 8 1 बच गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो 0.018 ये आ जाएगा आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। अब आ जाओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से है, कहा गया यदि sin फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर 0 हो तो इसका मान बताएं। तो सबसे पहले देखो भैया, sin फाइव माइनस कॉस फाइव बराबर 0 है, तो अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा, sin फाइव बराबर हो जाएगा cos फाइव। अब मेरे बच्चों ये बताओ, sin का मान और cos का मान किस एंगल में समान होता है। जेहेतु यहाँ पर समान दिया गया है, तो मैं मान सकता हूं कि फाइव बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो दोनों मान कब किस एंगल में बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि जब एंगल हमारा 45 डिग्री हो। अब इस जो आपको ये जो टर्म दिया गया, इसमें इसको बैठा दीजिए। पहले दिया sin टू दी पावर 4, यानी 5 का मान 45, यानी sin 45 का मान 1/√2। उसको अगर मैं पावर 4 करूं, यानी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का पावर 4 है, लिख दो। यहाँ भी चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। 10 45 का मान 1 होता है, 1 का पावर 2 है। अब बोलो, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे पहले, तो √2 का 2 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1 कितना हो गया भैया, 1/4 2 ठो 1/4 हो गए, प्लस 1 2 दूनी 4, यानी 1 और 1.5 कितना हो गया, 3/2। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 3/2। आया ना दोस्तों समझ में? मजा आना चाहिए। अगर जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, अभी भी समय है बच्चों, 60 दिन है एग्जाम में, तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर जाकर जितने भी वीडियो बने हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया हूं कि एक दूध पीता बच्चा भी सीख जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो वहां जाकर के अपने कंसेप्ट को जरूर क्लियर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, संख्या भिन्न से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था कि 2 भिन्नों का योग कितना है दोस्तों, 9। तो मान लो पहला है x, दूसरा है y, 2 संख्याओं का, माफ कीजिएगा भिन्न नहीं, 2 संख्याओं का योग है 9।
तो x प्लस वाई बराबर 9 लिख दीजिए। इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y, इनका योग दिया है 2। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो कहा जा रहा है इनमें से एक संख्या कौन सी है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक संख्या। तो मेरे बच्चों क्या करना है, सोच क्या रहे हो, सिंपल सी चीज है भैया। अगर मैं इसे एलसीएम लूं तो यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 1/2। इसका मान आपको 9 दिया, 9 दूनी 18, यानी एक्स वाई का मान हो जाएगा 18। अब दो संख्या ऐसा सोचो ना कि जिसको गुणा करके 18 आए और जोड़ करके 9 आए। तो भैया मैं देख लेता हूं, 6 और 3 ले लूं तो 6 3 9 हो गए, और यहाँ 6 गुणा 3 कर दूं तो 18 भी हो जा रहा है, यानी सेटिस्फाई कर गया दोनों इक्वेशन। तो एक संख्या क्या होगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आया? देखिए कितनी आसानी से सॉल्व किया। देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसे जरा आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। कहा गया है दो भाल्व हैं एक्स तथा वाई, एक टंकी को 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को साथ में खोल दिया गया। जैसे ही टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो भाल्व को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टंकी में छेद होने के कारण भरे हुए भाग का 1/3 भाग खाली हो जाता है। तो रिसाव को बंद करके फिर से भाल्व को खोला गया तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों। तो आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे ऐसे ना समझे, इसे बहुत ही आराम से समझिए मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं जैसा आज बताऊंगा इस वीडियो में बिल्कुल खिलौना हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक काम करिए कि देखिए 30 गुना 20 बटे में दोनों को जोड़ दो तो 30 और 20 कितने हो गए, 50। यानी कि टंकी को भरने में 5 के 20 4 दिया 12, टोटल कितना लगता, 12 घंटा। क्लियर है दोस्तों? अब मेरे बच्चों ये कहा जा रहा है कि टंकी का 1/3 भाग भरा है, टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। तो ये देखो 12 घंटे में पूरा भाग भरा, तो 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 चौके 12, यानी कि 4 घंटे में 1/3 भाग टंकी का भर गया। जैसे ही टंकी का 1/3 भाग भरा तो आपको पता चला कि जितना टंकी भरा था यानी 1/3 भाग, उसका 1/3 भाग क्या हो गया मेरे बच्चों, रिसाव के कारण बाहर निकल गया, रिसाव के कारण बाहर निकल गया। तो शेष भाग को भरने में टंकी को कितना समय लगेगा, तो 1/3 आपने जब भर दिया तो शेष कितना रह गया भाग बच्चों, 2/3। अब इस 2/3 भाग का 1/3 भाग तो आपका ऑलरेडी पानी से रिसाव हो चुका है ना बच्चों, तो कितना आपका बचेगा, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मेरे बच्चों आप इसे ऐसे समझिए कि शेष तो 1/3 जब हमने भर दिया तो 2/3 ही तो भरना शेष रह गया था, मगर आपको कहा जा रहा नहीं, जितना भरा था उसका 1/3 भी खाली हो गया। यानी कि अगर मैं इसका 1/3 निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 2/9 भाग ही रियल में भर पाया था। क्लियर है मेरे बच्चों? तो शेष अब कितना बच जाएगा, अब अगर आप शेष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2/9, यानी कि 7/9 भाग जो है आपको भरना अभी बाकी रह जाएगा। तो ये भैया, ये आप इसे कैसे करोगे, तो टैंक लीक हो जाने के कारण आपका तो भैया 2/9 भाग ही ना रह गया था। तो अब आप इसे कैसे करोगे भरना, तो मेरे बच्चों यही भाग भरना बाकी रह गया। एक भाग भरने में पूरा 12 घंटा लगता है, तो 7/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 7/9 गुने 12 कर दीजिए, 3 × 9 3 × 12, यानी कि हो गया 28/3 घंटे। तो 28/3 घंटा लगा बाकी का भरने में, और शुरू में आपने 4 घंटा भरा है। इन दोनों को जोड़ दो तो 3 चौके 12, 12 और 28 कितना हो गया, 40/3, यानी कि 13.1/3 घंटा आपका जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, बस जैसे मैंने, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है काफी मजेदार है। कहा गया है P/18, फिर आके समानुपात का चिन्ह है और बराबर में दिया है आपको क्या, 5/3। तो P का मान बताएं, कुछ भी नहीं करना, P/18 बराबर 5/3 कर देना, 3 × 18 6 × 5 30। P का मान कितना हो गया बच्चों, 30 आ गया। देखिए काफी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो ऐसे भी बीच बीच में आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। भिन्न सही है। वह भिन्न कौन सी है जिसमें से 1/2 जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होगा। यानी जैसा सवाल है वैसा लिखिए कि मान लीजिए वो भिन्न क्या है, x है, तो कहा गया वो कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाया जाए, यानी x को घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 3/4। अब बस सिंपल सी चीज है भैया, बाकी तो कैलकुलेशन था। 4 है, 2 दूना 4 एकम यानी कि 3 हो गया, यानी x यानी क्या हो जाएगा, -1/4। तो मेरे बच्चों देखो वो भिन्न क्या होनी चाहिए, -1/4 होनी चाहिए। आ गया दोस्तों समझ में। देखिए काफी इजी सा कंसेप्ट था। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लाभ हानि से है। और इस टाइप का क्वेश्चन पिछले भी सेट में रिपीट हो चुका है, सिर्फ अंक अलग अलग थे। यानी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको इस बार भी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर 12% का लाभ जोड़ दिया जाए तो विक्रय मूल्य हो जाता है 616 रुपए। यानी आपको विक्रय मूल्य दिया है 616, आपको प्रॉफिट का परसेंट दिया 12%, तो रह क्या गया, बाकी निकलना क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर क्या होगा, 616 कर दीजिए मेरे बच्चों, और क्या करना है, 100/112 कर दीजिए। अब मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, कटाओगे तो आ जाएगा टोटल कितना, देखिए थोड़ा कटाते हैं, 6 दूनी 12, 8, इसे अगर कटाए 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 तिया 6, 0 2 8 16। फिर थोड़ा सा कटाएं, अगर मैं राउंड फिगर में लिख देता हूं यहां पर कि इसे कटा करके टोटल 550 रुपए आएंगे। यानी कि आपको क्रय मूल्य मिल गया 550। और अब कहा जा रहा है कि यदि इसे 462 में बेचें, यानी कि 462 में बेच रहे हैं, तो देखिए ना भैया हानि होगी ना। तो कितनी हानि होगी भैया, तो सिंपल सी चीज है, इसे घटा दो, 550 माइनस 462, और क्रय मूल्य नीचे रहता है 550 इंटू 100 कर दो, तो ये आपका हानि हो गया, लॉस का प्रतिशत। अब इसे जरा आप सॉल्व कर लो भैया, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ऊपर में बटे में 500, माफ कीजिएगा 38 और 50 88 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसे कटा लो, 11 8 11 5 55, 5 से 20, 550 है, सॉरी 0 कट गया, यानी 2 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16। यानी कि क्या होगा बच्चों, 16% की हानि निकल जाएगी उस वस्तु पर। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से फिर आ गया। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल लिख लो भैया, आपसे हर एग्जाम आरआरबी एसएससी में आपको ऐसा एक सवाल मिलेगा ही। देखिए दोस्तों, करना क्या है, सिंपल सी चीज है, बाई बॉडमास रूल हम चलेंगे। तो भैया 19 में से 2 गए, मैं लिख लिया 17, 17 और 1 18, 18 और 161 कितना हो जाएंगे, 8 1 9 6 1 7 179, और यहाँ 3 को घटा दो तो कितना हो गया, 176। देखो वर्बली आंसर आप इसे निकाल सकते थे यहाँ पर। अब दोस्तों मजेदार क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये जरा देखिए, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था, वहां सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अलग था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। भैया मेरे यहां से क्या कॉमन लोगे, देखो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, 4 था तो यहां पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6। अब मेरे बच्चों ये बताओ कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ये मान बैठा दो भैया, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा, कोसेक। अगर मैं ये कॉट को अगर इधर भेज दूं तो ये कोसेक हो जाएगा, यानी इसके जगह मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं बराबर 3.6 रहने दो। अब सिंपल है, इसे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी पावर कोसेक टू दी पावर 4 थीटा हो जाएगा, और यहां हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। अब मेरे बच्चों जरा देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में किसका मान पूछा, यही तो पूछा गया था, वही चीज आपका आ गया, वैल्यू नहीं चेंज हुई, 3.6 ही रह गया आंसर। मजेदार था ना दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझना। अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, मौसों से ऐसे क्वेश्चन एकदम आ सकते हैं बच्चों। देखिए कितना जबरदस्त तरीका बताऊंगा। कहा गया ए बी सी 3 लोग हैं, उनके पास 152, 171 और 266 कंचे हैं, गोली हैं। वे इन कंचे को इस प्रकार से विभाजित करने का फैसला किया कि सभी को बराबर बराबर कंचे मिले। वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया तो न्यूनतम संभव संख्या बताएं जो तीनों के पास बराबर बराबर होगी। तो मेरे भैया क्या करोगे, 152 है, 171 है और 266 है, इसका क्या कर दो, मौसो निकाल दो।
क्या कर दो भैया, मौसो निकाल दो। तो इनका मौसो कितना होगा, 152 से कटाओ एक बार में 19, 19 से फिर कट जाएगा, यानी मौसो आ गया 19। इसे भाग दे करके देख लेना, मैंने इसे वर्बली कैलकुलेट कर लिया, तो 19 हो गया। अब बोलो ए के पास है 152 कंचे, 19 से डिवाइड कर दो। 171 के है बी के पास और सी के पास है 266, सबको 19 से कटा दो। तो अगर 19 से मैं इसे अगर भाग दूं तो देखो कितना 72, 8 बार में आएगा। ये कितने बार में आ जाएगा, 9 9 81, 9 बार में आ जाएगा। और यहाँ 6 चाहिए आपको, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 14 बार में। तो यानी देखो ये 14 बार में कट गया, तो 14 और 9 कितना हो गया, 23, 23 और 8 31। यानी ये मिनिमम संख्या होगी हर एक के पास कि तीनों को कम से कम 31 31 31 कंचे बांटे जा सकते हैं, ताकि वे आपस में एक दूसरे से कंचों का आदान प्रदान न करें। ये क्वेश्चन समझने वाला था दोस्तों, क्वेश्चन में दम नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे ऐसे ही बनाना, मौसो निकाल के सबके संख्याओं को भाग देके जो मिनिमम आए वही मिनिमम संख्या होता है। देखिए दोस्तों, इस सेट में बहुत ही आपको क्वेश्चन ऐसा मिला था जो आप कर सकते थे। 36 और 144 का मौसो का आधा क्या होगा, तो मेरे भैया 36 और 144 का मौसो क्या होगा, देखो 4 बार में इसी से कट जा रहा है, यानी कि मौसो क्या हो गया, 36 खुद होगा। और इसका आधा पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कितना आंसर हो गया, 18 हो गया। आ गया ना दोस्तों चुटकियों में समझ में। अब आइए 99 जो आखिरी मैथ का क्वेश्चन था, किसी संख्या का, मान लो ना संख्या, भैया एक्स मान के क्यों बनाएंगे, छोड़ो, मैं आपको एक नया टेक्निक बताता हूँ। किसी संख्या का 35% 91 है, तो लिख दो ना भैया 35% बराबर 91 है। तो कहा गया संख्या क्या होगी, तो संख्या 100% होगी। तो बस सिंपल है, 90 गुना 100 बटे में 35। क्लियर है, 5 सते 35, 7 पचे 35 और इसे काट दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 5 से कट गया 20 बार में, तो 13 दूनी 26। तो वो संख्या क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, 260 हो जाएगी। आया ना मजा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये जो प्रयास था कि आपको अधिक से अधिक सवाल बता सकूं, तो मैंने इसमें कर दिया है। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको एक फुल वीडियो ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, निर्देशांक पर लेकर के आऊंगा, ताकि आपको ग्रुप डी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप सभी को चुटकियों में हल कर पाए। वो एक इस वीडियो में बता पाना उतना संभव नहीं था। इसलिए दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक देखें, सभी वैरायटी वाले क्वेश्चन थे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।